एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बरोथरी एकादशी व्रत पौराणिक कथा आप सभी को विस्तार से श्रवण कराते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 4 मई शनिवार को बरोथनी एकादशी व्रत है। जिस व्यक्ति इस व्रत करते हैं वह या कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु और माता पार्वती उन सभी को परिवारजनों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस व्रत करने से एकादशी व्रत की पुत्र की कमी की प्राप्ति होती है और इस व्रत करने से या कथा पढ़ने या सुनने से 100 कन्यादान की फल की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी की व्रत से मनुष्य की धन की कमी की पूरा करने का है। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की बड़ा अवतार रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत करने से वैष्णव भगवान विष्णु की करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं, आप सबको बता दें एकादशी की विस्तार से कथा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अगर मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेगी। तो आइए, कथा की आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है। तो बरुथनी एकादशी व्रत विस्तार से। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो ये वैशाख मास की महाशुभ एकादशी व्रत है। भगवान कृष्ण ने कहे धर्मराज युधिष्ठिर की बरुथरी एकादशी का महत्व बताते हुए कहे, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सबको पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष दिलवाने वाली इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान की समान 100 पुण्य की प्राप्ति होगी। बरुथनी एकादशी व्रत कथा पढ़ने से या सुनने से। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधवता नामक एक राजा राज करता था। वह अत्याचारी, दयाशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया। राजा को प्यार चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा था। कुछ देर बाद प्यार चबाते चबाते भालू राजा को जंगल में घसीट कर ले गया। घसीट कर पास में जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबरा गया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उनके क्रोध और हिंसा के करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुणा के प्रभाव से भगवान विष्णु को पुकार सुन लिए। तपस्वी राजा के उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु हरि कृष्ण की प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा को प्यार भालू पहले ही खा चुका था। इससे ज़्यादा बहुत ही राजा व्याकुलता हुआ और उन्होंने दुख देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक चिंता मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत किया करो। राजा माधव ने जाकर मथुरा और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी प्रहार अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः दृष्टि अंग वाले जाओ और लौट जाएगा। इस भालू के तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधवता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी की व्रत किया और रखा। इसके प्रभाव से राजा का शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों का शरीर वापस आ गया और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अन्यथा जो व्यक्ति इस व्रत करेगा एकादशी की व्रत, उसकी शारीरिक पीड़ा दुख दूर हो जाएगा और निसंतानी की संतान की प्राप्ति होगी। पुनः उसकी इस एकादशी व्रत करने से 100 कन्यादान की फल की भी प्राप्ति होती है।
अंत में उस व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय, राम भगवान की जय। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।